श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। 11वां अध्याय। श्वेत लोहित कल्प में शिव स्वरूप भगवान सदोजात का प्रादुर्भाव तथा उनकी महिमा। ऋषिगण बोले, हे सूची, ब्रह्मा जी ने सदोजात वामदेव, तत्पुरुष, अघोर तथा ईशान संगत सनातन पुरुषोत्तम महेश्वर शिव को किस प्रकार देखा? आप हमें यथावत रूप से ये बताने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, 29वां कल्प श्वेत लोही नाम से जाना जाता है। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी समाधिस्थ होकर परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे, उसी समय शिखाधारी श्वेत लोहित वर्णमाला एक कुमार प्रकट हुआ। उन सदोजात कुमार को देखकर सर्वतोमुख श्रीमान ब्रह्मा जी उन्हें ब्रह्म रूपी महात्मा परमेश्वर को हृदय में धारण करके ध्यान योग में तत्पर हो गए। पुनः ध्यान योग से उन्हें साक्षात परमेश्वर जानकर प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने उन सदोजात कुमार को प्रत्यपर ब्रह्म कल्पित कर लिया। तत्पश्चात उन सदोजात ब्रह्म के समीप ही सुनंद नंदन, विश्वनंदन तथा उपनंदन नाम के श्वेत वर्ण वाले 4 महायशस्वी शिष्य प्रकट हुए। वे महात्मा शिष्य उन सदोजात ब्रह्म की सेवा में सर्वदा तत्पर रहते थे। उनके आगे श्वेत वर्ण की आभा वाले श्वेत नामक एक महातेजस्वी मुनि उत्पन्न हुए। उन सदोजात से उत्पन्न होने के कारण उन मुनि का नाम ही हरबी है। वहाँ पर सभी मुनि परम भक्ति से शाश्वत ब्रह्म रूप उन सदोजात महेश्वरी की स्तुति करते हुए उनके शरणागत हुए। अतएव हे द्विजो, जो प्राणी प्राणायाम परायण होकर ब्रह्म तत्परिचित से उन विश्वेश्वेंद्र देव के शरणागत होते हैं, वे सभी पापों से मुक्त विमल आत्म वाले तथा ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं और अंत में विष्णु लोक को भी पार करके रुद्रलोक को जाते हैं। इस प्रकार लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग सदोजात महात्म नामक 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। 12वां अध्याय। रक्त कल्प में शिव स्वरूप भगवान वामदेव का प्रादुर्भाव तथा उनकी महिमा। सूत जी बोले, 30वां कल्प रक्त कल्प के नाम से प्रसिद्ध है। महान तेजस्वी ब्रह्मा ने उस कल्प में रक्त वर्ण धारण किया था। पुत्र की कामना से ध्यानरत परमेष्ठी ब्रह्मा जी के समक्ष एक महान तेजस्वी तथा प्रतापी कुमार प्रकट हुआ। वे रक्तवर्ण के भूषण, रक्तवर्ण की माला तथा रक्तवर्ण के वस्त्र धारण किए हुए था। उसके नेत्र भी रक्तवर्ण थे। लाल वस्त्र धारण किए हुए उस महात्मा कुमार की देखकर ब्रह्मा जी ने परम ध्यान योग से ये जान लिया कि ये कुमार ही साक्षात देवेश्वर है। उन्हें प्रणाम करके आत्मजित भगवान ब्रह्मा ने वामदेव संगत उन परमेश्वर को साक्षात ब्रह्म स्वरूप कल्पित किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के द्वारा अनेक विध स्तुति किए जाने पर प्रसन्न हृदय परमेश्वर महादेव ने उन पितामह से ये कहा, हे पितामह, पुत्र की कामना से ध्यान प्रायण अपने मेरा दर्शन प्राप्त किया है। उन्हें परम भक्ति से ब्रह्म अर्थात वामदेवाय मंत्र पूर्व में लगाकर उनकी स्तुति से मेरा सत्वन किया। अतएव आप प्रयत्न पूर्वक ध्यान बल का आश्रय लेकर कल्प कल्प में मुझे सर्वश्रेष्ठ तथा लोक के आधार स्वरूप परमेश्वर की बलि भांति जानेंगे। इसके अनंतर ब्रह्मा जी के विरजा, विवाहु, विशोक तथा विश्ववामन नाम वाले 4 और कुमार उत्पन्न हुए। वे सभी कुमार महान विशुद्ध आत्म वाले तथा ब्रह्म तेज से संपन्न थे। वे सभी कुमार ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मतुल्य, वीर तथा आदवसायी थे। वे रक्तवर्ण के वस्त्र तथा रक्तवर्ण की माला से विभूषित थे। उनके शरीर में लाल कुमकुम तथा लाल बसंत लगा हुआ था। तत्पश्चात 1000 वर्ष के अंतर ब्रह्म भाव में लीन में सभी ब्रह्म प्रिय महात्मा कुमार उस वामदेव रूप में ब्रह्मा को चिंतन करते हुए लोक के अनुग्रह तथा शिष्यों के कल्याण की कामना से संपूर्ण धर्मों का उपदेश करके पुनः शाश्वत महादेव रुद्र में समाविष्ट हो गए। हे श्रेष्ठ द्विजो, इस प्रकार परमेश्वर परायण अन्य जो भी भक्त समाधि से ध्यान करके ब्रह्म रूप परमेश्वर वामदेव का दर्शन करेंगे, विमल आत्मा वाले ब्रह्मनिष्ठ वे सभी भक्त पाप से छूटकर उस रुद्रलोक की प्राप्त होगी, जहाँ से जीव का पुनः संसार में आगमन नहीं होता। इस प्रकार लिंग पुराण महापुराण के अंतर्गत
पूर्व भाग में वामदेव महात्म नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ।